हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6। जो किया जो प्रैक्टिस सेट 6 जो है, जो बिहार दरोगा की जो वैकेंसी लगभग 2000 प्लस सीट की जो आने वाली है, उसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया। जो कि इसमें 1 से 5 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखें तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर दिया गया। इस वजह से प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, आज प्रैक्टिस सेट 6 नंबर देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 6 नंबर देखने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसका वीडियो जो डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज प्रैक्टिस सेट देखते हैं 6 नंबर का। देखते हैं यहाँ जो मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 नंबर है, जो कि बिहार जो दरोगा का एग्जाम या उसी को सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। जो कि इसमें 100 क्वेश्चन होता है। जो कि 100 क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है। जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 200 नंबर का होता है। और जो परीक्षा जो होता है वह 2 घंटा का पेपर होता है। तो ये फुल बिहार दरोगा का जो सिलेबस है उसी आधार पर तैयार किया गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, दिया है एक भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। तो यहाँ बताना है आपको कि भारतीय संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, या किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है। तो यहाँ दिया है बच्चे को, जो कि सही है। अगला दे स्त्रियों को, जो कि ये भी सही है। अगला दे जनजातियों को, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे दलितों को, जो कि दलित को जो है भारतीय संविधान में कहीं भी दलित शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। तो यह दलित जो जगह नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। तो जो कि किस में दिया गया, तो यह 1 2 3 जो दिया गया है वह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है। यहाँ बताना आपको कि अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित है। तो यह जो है केंद्र सरकार में निहित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अनुच्छेद 248 कहता है, अनुच्छेद 248 के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषय होते हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषय जो शामिल नहीं होता है वह अवशिष्ट शक्तियां में शामिल होता है। तो यह जो होता है केंद्र सरकार में निहित होता है। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। यहाँ बताना आपको कि कौन सा विषय जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखते हैं, पहले दे बीमा, जो कि बीमा जो होता है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। और यहाँ दे शिक्षा, जो कि शिक्षा जो होता है वह समवर्ती सूची का विषय है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ जो दिया है इसमें विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं जो आता है वो शून्यकाल। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि शून्यकाल में केवल लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, इस वजह से यह जो होता है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व देख लेते हैं। पहले प्राक्कलन समिति दिया गया, तथा अगले सार्वजनिक उपक्रम समिति दिया गया, तथा अगले लोक लेखा समिति दिया गया, तथा इनमें से सभी दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा प्राक्कलन समिति हो जाएगा। जो कि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं, इसमें राज्यसभा के शामिल नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में कौन सही है। यहाँ जो विकल्प जो दिया गया इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहले दे सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि सही दिया गया। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत रखता है। तो यह जो रखता है अनुच्छेद 131 के तहत। वही आगे देखते हैं, दिया है सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगले दे यह केवल परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार रखता है, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 7 नंबर दिया है कि निम्न पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं, पहले दे राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है।
अगला देश शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में चर्चा किया गया है, जो क्यों यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, इस वजह से यह गलत हो जाएगा। तथा अगला देश राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला देश शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया है, जो कि सही दिया गया है। तो इसमें जो सही वाला बटन है तो इसमें 1 3 4 सही दिया गया, बाकी 2 जो है गलत दिया गया है। तो देखते हैं 1 3 4 किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो 8वीं अनुसूची में सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा शामिल था। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषा शामिल था, जो कि इसमें वर्तमान में कुल कितनी भाषा है, तो वर्तमान में कुल इसमें 22 भाषा है। जो कि 2003 में इसमें संशोधन कौन सा किया गया था, तो इसमें 2003 में 92वां संशोधन किया गया था, जो कि उसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो यहाँ ऑप्शन क्या देगा, तो यहाँ जो दिया गया संथाली दिया गया, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 9 नंबर जो क्वेश्चन दे दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करेंगे। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तब प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन करने का यह जो उल्लेख जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को जो किया गया है वह अनुच्छेद 51 क में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे यहाँ दिया अनुच्छेद 48 क, जो कि अनुच्छेद 48 क जो है इसमें कहा गया है कि राज्य जो है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करने और देश के वनों और वन्य जीव रक्षा करने का प्रयास करने का यह जो किस अनुच्छेद में कहा गया, तो यह जो कहा गया अनुच्छेद 48 क में कहा गया है। जो कि अनुच्छेद 51 जो एक क जो है इसमें भारत के प्रत्येक नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण और उसके संवर्धन करने का उल्लेख किया गया है। तो यह दोनों अनुच्छेद आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया है। तो भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो किया गया है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है अप्रैल 1973 इसमें। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 12 नंबर दिया है कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र जो है वह अनुवांशिक विभिन्नता के, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है। तो भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना मिशन में जो शामिल नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं पहले दिन नाभिकीय शक्ति, जो कि नाभिकीय शक्ति जो है इसमें शामिल नहीं है। अगले देश सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन जो कि शामिल है। अगले देश सौर शक्ति जो कि ये भी शामिल है। अगला देश अवशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन जो कि ये भी शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है ट्रूमरोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह ट्रूमरोज बायोडाइवर्सिटी जो पुस्तक जो है यह जो लिखा गया वंदना शिवा द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो यह जो पुस्तक जो है 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो पुस्तक जो है पर्यावरण से संबंधित है। आगे देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। यहाँ बताना आपको कि प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण बताना है। तो देखते हैं पहले चींटी दिया गया, उसके बाद हिरन दिया गया, उसके बाद बाघ दिया गया, उसके बाद लोमड़ी दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा केवल 2 हिरन जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है। इसका जो आंसर जो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला जो दिया है अप्रैल 2023 ईस्वी में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। तो जो अप्रैल 2023 में जो निर्वाचन आयोग जो अपना नई घोषणा जो किया गया था उसके तहत जो राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है वर्तमान में 6 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया गया है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला जो कोल्लम जो है, यह जो स्थित जो है केरल में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि एक राष्ट्रीय एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत जो किया गया था वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 17 अक्टूबर 2022 को, जो कि इसी के तहत वो भारत यूरिया बैंक भी लॉन्च किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 जो है इसमें भारत का स्थान जो है 13वां है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा है। तो पहले जो स्थान जो है अफगानिस्तान का है, वही भारत का 13वां स्थान है। अगला देखते हैं दिया एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। तो यह जो वृद्धि दर जो अनुमानित जो किया गया 5.9, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है। तो 3D प्रिंटेड जो रॉकेट जो है इसका नाम जो है टेरॉन 1 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो किया गया वो अमेरिका के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाला पहली कंपनी कौन सी है। तो भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी जो है एयरटेल है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह कब लॉन्च हुआ था, तो यह जो लॉन्च हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 की जनगणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुआ है। तो बाघों की संख्या में वृद्धि जो हुआ है 200। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर दिया है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथराव का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है। तो 2023 में जो 80वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जो दिया गया इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो दिया गया है यह दिया गया ऑस्टिन बटलर को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 26 नंबर दिया गया है, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो नए राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि अब बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है, एक वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा मार्च 2023 ईस्वी में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है। तो देखते हैं इसमें जो अग्रणी जो जगह सबसे पहले चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल राजमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग जो है यह शिखर का आयोजन जो किया गया था बनारस में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसका आयोजन जो है 11 से 12 नवंबर 2022 ईस्वी को यह बनारस में आयोजन किया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है, एक बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया था। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन जो भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह युद्ध अभ्यास की शुरुआत कब किया गया था। तो इस युद्ध अभ्यास की शुरुआत जो है 2005 ईस्वी में किया गया था। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते दिया है कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार में जो यह सबसे अधिक जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 31 नंबर दिया है कि हाल ही में लंपी प्रोमेक जो कि लंपी प्रोवेक जो है यह टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो लॉन्च जो किया गया है केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो मलेरिया मुक्त जो घोषित जो किया गया पहला जो देश अजरबैजान जो कि सही है। अगले देश तजाकिस्तान जो कि ये भी सही है तथा अगले देश सूडान जो कि सूडान जो है नहीं है। तो इसमें जो हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है कि भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ है। तो भारत के 16वें राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जो है, इन्हें जो कुल मत जो प्राप्त हुआ था 64.03%। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जो थी इनके विपक्ष के नेता कौन थे। तो विपक्ष के उम्मीदवार जो थे यशवंत सिन्हा थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक निम्नलिखित में से किसे चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो दिया गया था, पहला जो दिया कैटालिन कारी को जो कि दिया गया था। अगला दिया ड्रू वेस्टमैन जो कि ये भी सही है, जो कि इसका ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 नंबर दिया है, एक बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है, भारत सरकार की किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो रखा गया 2025 तक, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या है। तो विश्व वन्य जीव दिवस 2023 जो है, इसका विषय जो वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑपरेशन गंगा जो पुस्तक जो लिखा गया तरुण पिथोड़े द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बीसीसीआई के द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग जो कि डब्ल्यूपीएल जो है इस 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है। या मुंबई इंडियंस जो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 40 नंबर दिया गया है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 जो है, इसका आयोजन जो है पहला देख लेते हैं दिया है चीन जो कि नहीं है। अगला जो दिया है जापान जो कि ये भी गलत है। अगला है मलेशिया जो कि ये भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2000 का आयोजन कहाँ पे किया जाए, तो यह जो किया जाएगा भारत में किया जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अगला दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह किस समिति के सिफारिश पे किया गया था। तो यह जो किया गया था वो भंडारी समिति के सिफारिश पे किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण। यहाँ बताना आपको कि अप्रत्यक्ष कर जो है इसका उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो देखते हैं, पहले निगम कर दिया गया, उसके बाद उपहार कर दिया गया, उसके बाद सेवा कर दिया गया है तथा अगला है इनमें से सभी। तो इसमें अप्रत्यक्ष कर जो है वह सेवा कर है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था। तो यह जो समिति जो था वो चलैया समिति था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कर ढांचे में सुधार के लिए चिलैया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक नगदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था। तो नगदी लेन देन सिद्धांत जो दिया गया था वो फिशरे ने, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण की कीमत अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारण है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है। तो राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य जो बना है महाराष्ट्र, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है, अशोक की शिलालेख में आत्म नियंत्रण का शिक्षा दी गई है। तो यह जो आत्म नियंत्रण की शिक्षा जो दिया गया है वो छठा शिलालेख में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहीं पे याद रखिएगा अशोक का जो शिलालेख जो है इसकी खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम इसका खोज जो है 1750 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह फ्रेंथलर के द्वारा किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पहली बार इसे पढ़ा कब किया गया था। तो इसे पहला बार पढ़ा जो गया था 1837 ईस्वी में, यह प्रिंसेप के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसको लिख देते हैं ताकि ये दोनों नाम जो है बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा पहली बार खोज जो किया गया था तो पेंथलर के द्वारा किया गया था, वही पढ़ा किसके द्वारा किया गया था, तो ये प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, दोनों ईस्वी भी याद रखिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर
नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल अलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख स्थल अलमगीरपुर जो है, यह जो स्थित जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिला है। तो यह जो उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि वेदों की संख्या कुल कितना है, तो वेदों की संख्या जो है 4 है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वेदांग कुल कितने हैं, तो वेदांग अगर पूछ देगा तो वेदांग जो है 6 है। वही उपनिषद कुल कितने हैं, तो उपनिषद जो है 108 है। इसका जो आंसर जो जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि शतपथ जो ब्राह्मण जो है, इसमें स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला देख देवपाड़ा शिलालेख का संबंध किस शासक से है। तो ये देवपाड़ा शिलालेख जो है, इसका संबंध जो है विजय सेन से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो अगला देख अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व का दर उपज का कितना भाग था। यह अलाउद्दीन खिलजी जो थे, इनके समय में भू राजस्व का दर जो था उपज का 1/2 था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर ए नंबर हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा, मतलब 50% था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दे दिया है, किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे। तो यह वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो धारण जो किया गया था, वो बुका प्रथम के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि औरंगजेब के द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। या औरंगजेब जो थे, वो जजिया कर को पुनः जो लागू जो किए थे 1679 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि औरंगजेब किस धर्म को मानने वाले थे, तो यह जो मानने वाले थे वो सुन्नी धर्म को मानने वाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है कि बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया था। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है, इसकी स्थापना जो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब था, तो इनका कार्यकाल जो था 1757 से 1760 तक था। और पुनः इन्होंने 1765 से 1767 तक इन्होंने रहे थे। जो कि इन्होंने ही बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किए थे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राजाओं का क्रम है। यहाँ देख लेते हैं सहायक संधि को स्वीकार करने वाले कौन थे। तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो थे हैदराबाद के निजाम थे, जो कि यह 1798 ईस्वी में। वही दूसरे स्थान पे जो थे 1799 ईस्वी में मैसूर के शासक थे। वही तीसरे स्थान पे जो थे वो तंजौर था, जो कि यह कब था, तो ये भी 1799 ही था। और चौथे स्थान जो था अवध का था, जो 1801 ईस्वी में। तो इसमें जो क्रम से दिया गया हैदराबाद, मैसूर और तंजौर, जो कि किस में दिया है, तो ए में। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये सब का आप लोग डेट भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसका डेट भी पूछ देता है। तो सबसे पहले हैदराबाद जो था 1798 में, वही मैसूर जो था 1799 में, वही तंजौर जो था वह 1799 में था, वही अवध जो था 1801 ईस्वी में था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पयाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। तो पहाया विद्रोह जो है, इसका संबंध जो है वह बिहार और झारखंड से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला दिया है कि 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था। या इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति, जो ब्रिटिश नायक जो थे वो कर्नल नील थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 का नेतृत्व जो है इलाहाबाद से किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था लियाकत अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो आजाद हिंद सरकार की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। जो कि कब किया गया था, तो यह जो किया गया था 1943 ईस्वी में। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन रास बिहारी बोस के द्वारा कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1942 ईस्वी में। तो दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा। जो आजाद हिंद फौज जो है, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। जो कि आगे चल के सुभाष चंद्र बोस ने इसके आजाद हिंद सरकार 1943 ईस्वी में कर दी है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखते हैं यहाँ महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक बताना है। तो पहला दे यंग इंडिया, जो कि लिखा गया है। अगला दे हरिजन, जो कि ये भी लिखी गई है। अगले दे मेरा कहानी, जो कि मेरी कहानी जो पुस्तक जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया, जो कि यह महात्मा गांधी के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला दे हिंद स्वराज, जो कि यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, तो इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो यहाँ बताना वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। यह जो था 41वां कांग्रेस अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था, जो कानपुर में। इसकी अध्यक्षता जो था श्रीमती सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 41वां, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा है। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है यह फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ है कि फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुआ था। तो राज्य क्रांति जो फ्रांस का 1789 ईस्वी में, जो कि लुईस 16वें के शासन काल में यह हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा इसी में यह समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का यह नारा दिया गया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। यहाँ बताना कोई कौन सी दो भौतिक राशियां हैं जिनकी इकाई एक ही होता है। तो यहाँ दे दाब और बल दिया गया, जो कि नहीं है। अगले दे बल और भार, जो कि बल और भार जो होता है इसकी इकाई जो होता है एक ही होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई जो होता है न्यूटन होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो किया जाता है वायु की गति मापने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण को दर्शाता है। तो यह सही समीकरण को जो दर्शाता है देख लेते हैं पहले। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिक ऊर्जा। अगला देख गतिज ऊर्जा माइनस स्थितिक ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तथा अगला देख या स्थितिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू यांत्रिक ऊर्जा। तो इसमें जो सही जो दिया गया ए नंबर में सही दिया गया है। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिक ऊर्जा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसी को और कैसे लिखा जाता है, तो इसी को यांत्रिक ऊर्जा बराबर लिखा जाता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिक ऊर्जा हो जाता है। या इसी को और कैसे लिखा जाता है, तो इसी को यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिक ऊर्जा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बर्नौली का प्रमेय जो कि किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली का प्रमेय जो यह जो होता है वह ऊर्जा का है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 65 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होता है। तो यह जो होता है भिन्नता जो होता है जो संपीड़न और विरल को उत्पन्न जो करता है हवा के दाब पे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो होना चाहिए वो घनात्मक। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव होना चाहिए। जो कि किसी वस्तु का वास्तविक आकार बदले बिना उसके आकार को बड़ा प्रदर्शित करने की प्रक्रिया को आवर्धन कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें परमाणु के बारे में कौन सा गलत दिया गया वो बताना है। तो देखते हैं पहले दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया है। जो कि किसी भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं होते हैं। अगले दे परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, जो कि सही है। अगले एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, जो कि यह सही दिया गया। तो इनमें से सभी सत्य हैं, जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना है। तो इसका जो हो जाएगा इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ए नंबर जो है गलत दिया गया है। आगे देखते हैं दिया है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की जो विशेषता जो होती है उसे तन्यता कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछ जाएगा सबसे अधिक जो होता है किस धातु का तन्य होता है। तो सबसे अधिक तन्य जो होता है वो सोना का होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में जो प्रयोग जो किया जाता है वो विपरीत परासरण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से क्षारीय विलयन नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं क्षारीय विलयन इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले देख कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि है। अगले देख सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये भी है। अगले देख मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि ये भी है। तथा अगले दे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसमें क्षारीय विलयन नहीं होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल करने वाला जो होता है, देख लेते हैं, चूने का पानी जो कि नहीं है। अगले दे धोवन सोडा जो कि ये भी नहीं है, तथा अगले दे बेकिंग सोडा जो कि ये भी नहीं है, तथा अगले दे सिरका जो कि सिरका जो होता है वह नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दे कि तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। यह जो होता है ये हैलोजन ग्रुप का होता है। FCl, Br, I और At जो होता है ये समानतः हैलोजन ग्रुप का होता है। इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 में यह स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण जो होता है वो हैबर प्रक्रिया से होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो 74 नंबर दिया है कि माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है। तो माइकोलॉजी का अध्ययन जो होता है वह कवक के अध्ययन। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। तो कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो अणु जो है वह जल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो पौधे में लचीलापन लाने वाला जो यह ऊतक या टिश्यू जो होता है वो कोलेनकाइमा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन लाता है और यह यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। वही एपिडर्मिस के निचले पर्णवृत्त में यह पाया जाता है। अगला देखते हैं 77 नंबर जो क्वेश्चन है, दिया एक मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पुरुष पूछ रहा है, तो पुरुष के यौन गुणसूत्र में जो होता है एक्स और वाई होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जो होता है 46 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि अमीबा में प्रजनन कैसा होता है। तो अमीबा में जो प्रजनन जो होता है वो द्विखंडन द्वारा होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। यहाँ परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं जो बताना है, तो देखते हैं, पहले दे रक्त जो कि है, अगले दे हृदय जो कि ये भी है, अगले दे धमनिया जो कि ये भी है, तथा अगले दे बड़ी आंत जो कि बड़ी आंत जो होता है वह परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो जो जड़, तना और पत्तियों में जो विभेदित जो नहीं किया जा सकता है, यह जो जगह वह स्पाइरोगाइरा हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं, यहाँ सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया है। जो कि सूची 1 में जल प्रपात दिया गया और सूची 2 में राज्य दिया गया है। जो कि देख लेते हैं इसमें किसका मिलान कौन सा। तो पहला दिया है दूध सागर, जो कि दूध सागर जो है गोवा में दिया गया, जो कि यह 4 नंबर में दिया गया है। तथा अगले है बरकाना, जो कि बरकाना जो स्थित जो है कर्नाटक में स्थित है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है दुधमा या डुनुमा, जो कि यह जो स्थित जो है उड़ीसा में, तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा अगला है किरीयूरा, जो कि किरीयूरा जो है तमिलनाडु में, तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। क्योंकि इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो जगह 4 3 2 1 जो कि इसमें दिया गया है, तो 4 3 2 1 जो दिया गया है बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख, माउंट थुरियर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, यह कहाँ अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित जो है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 को साथ सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ देख लेते हैं, सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया, जो कि यहाँ भौगोलिक लक्षण दिया गया है और सूची 2 में भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ दे सर्क, जो कि सर्क जो होता है यह हिमनद के अपर्दनी लक्षण होता है। तो यह जो दिया गया वो 4 में दिया गया है। तथा यहाँ दिया यारडांग, जो कि यारडांग जो होता है ये वायु के अपर्दनी लक्षण होता है। तो यह जो जगह 1 हो जाएगा। अगला है बरखान, जो कि बरखान जो होता है वायु के निक्षेपण लक्षण होता है, तो यह जो जगह 3 हो जाएगा। अगला है डर्मलिन, जो कि डर्मलिन जो होता है हिमनद के निक्षेपण होता है, तो यह जो दिया गया वो 2 में दिया गया। तो इसका सही मिलान जो जगह 4 1 और 3 और 2 हो जाएगा। जो किस में दिया है, तो 4 1 3 2 जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि प्रति चक्रवात का विशेषता होता है। तो प्रति चक्रवात जो होता है इसकी मुख्य विशेषता जो होता है स्वच्छ आसमान। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ पंचनद में जो सम्मिलित नहीं है उसे बताना है। तो देखते हैं पहले झेलम जो कि शामिल है, अगला है सिंधु जो कि सिंधु जो है शामिल नहीं है, अगला देश सतलज जो कि ये भी शामिल है तथा अगला देश ब्यास जो कि ये भी शामिल है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसमें सिंधु शामिल नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यहीं पे जान लेते हैं कि 5 नदी कौन कौन सा है। ये पंचनद जो है वो किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है रावी, झेलम, सतलज, ब्यास और चिनाब नदी को मिला के पंचनद कहा जाता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो देख लेते हैं यहाँ लौह अयस्क खनन क्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहले दें मलाज खंड जो कि मलाज खंड जो है यह पहला ही जो दिया गया वह नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि मलाज खंड किसके लिए फेमस है। तो मलाज खंड जो है तांबा के लिए फेमस है जो कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। वह यहाँ दे बौलाडीला जो कि बौलाडीला कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। जो कि यह जो है लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। तथा यहाँ दे अनंतपुर जो कि अनंतपुर जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है, जो कि ये भी जो है वह लौह अयस्क के लिए फेमस है। वह यहाँ दे मयूरभंज जो कि मयूरभंज जो है ये भी उड़ीसा में स्थित है, जो कि यह जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ बताना था इसमें कि कौन सा लौह अयस्क खनन नहीं है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। तो यहाँ सबसे जो 2011 के जनगणना के अनुसार जो राज्य जो है जिसके राज्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम जो है वह यहाँ जो दिया गया मिजोरम। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो अगला जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। इसमें जो कथन दिया गया उसको सही बताना है कौन सा है। तो पहले दे बेंगुएला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि बेंगुएला जो है अटलांटिक महासागर का ठंडी जलधारा है, जो कि यह प्रशांत महासागर का नहीं है। अगले समताप मंडल में संवहनीय धाराएं पाई जाती हैं, जो कि ये भी जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि क्षोभ मंडल जो होता है उसमें संवहन मंडल होता है, क्योंकि इसमें सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल या आंधी तूफान या वर्षा इसी मंडल में होता है। इस वजह से यह गलत है। जो कि अगला देश सीमूम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवा है, जो कि यह जो दिया है गलत दिया गया है। जो कि सीमूम जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा है। अगला देख लेते हैं दिया है एक ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, जो कि यह जो कथन जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें सही वाला बताना है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक जो चलता है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही याद है कोंकण तट, जो कि कोंकण तट जो है यह कोंकण तट गुजरात से गोवा तक है। वही याद है मालाबार तट, जो कि मालाबार तट जो है गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक जो तट जो है उसे मालाबार तट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो यह रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कस्तूरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है। तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो विख्यात जो है वह जमशेद जेड ईरानी। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं जो क्वेश्चन दिया निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसमें महारत्न कंपनी का दर्जा जो प्राप्त जो नहीं है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मॉन्की पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो इसे नाम जो दिया गया एम पॉक्स दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 94 नंबर दिया गया है कि दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो दलखाई नृत्य जो है यह जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला दिया है कि भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान जो खरीदा गया वो फ्रांस से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि आगे दो जो क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।